दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसी डील जिसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म है, एक ऐसी डील जिसमें अपराध है, एक ऐसी डील जिसमें भ्रष्टाचार है, एक ऐसी डील जिसमें फेवरेटिज्म है, यानी एक ऐसी डील जिसको लेकर फ्रांस के भीतर अब आपराधिक जांच शुरू हो चली है और उसको लेकर एक जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। और उस डील के कटघरे में और कोई नहीं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री जो मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री हैं, यह सब कुछ उसके दायरे में है। लेकिन उसके तार सीधे सीधे भारत से जुड़े हैं और इस डील को लेकर भारत के भीतर जब जब आवाज उठी तब तब इसी बात का जिक्र किया गया, दरअसल यह राष्ट्रीय हित में है। तो ऐसे में ना तो संसद के भीतर ना ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला सरकार के खिलाफ या फिर डील को लेकर किसी तरीके से भी खड़ा हो पाया। लेकिन फ्रांस के भीतर मीडिया पोर्ट लगातार एक अखबारी तौर पर जांच करना शुरू करता है और उसके बाद वहां की जो एनजीओ जो कि आर्थिक अपराध को देखने में माहिर मानी जाती है, वह वहां पर अदालत का दरवाजा खटखटाती है और उस दरवाजे को खटखटाने के बाद फ्रांस की नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में जानकारी आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो जांच जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वो तमाम तरह की परिस्थितियां जिसमें हमने जिक्र किया, क्रिमिनल, करप्शन, फेवरेटिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो कहा जाता है कि सबकी जांच होगी, लेकिन भारत के भीतर ये तमाम चीजें दब जाती हैं। यहां धीरे धीरे आवाज उठती है लेकिन फिर उसे दबा दिया जाता है। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन दस्तावेजों पर अगर एक सरसरी नजर डालेंगे तो एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सीधे तौर पर जिक्र है क्या वाकई प्रधानमंत्री ने पुरानी डील यानी 2012 में जब राफेल को लेकर हुई थी उसको रद्द इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अनुकूल, अपने साथियों के अनुकूल, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कुछ फेवरेटिज्म किसी को देना था, किसी को मदद करनी थी। ये सारी चीजें इसमें 9 पन्नों की रिपोर्ट में ये सारी चीजें दर्ज हैं। पहले जरा इस रिपोर्ट पर एक सरसरी निगाह डालिए, उसके बाद इन बातों का जिक्र होगा। दरअसल इस रिपोर्ट के भीतर क्या लिखा है और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं हैं जहां पर इस जांच को कोई करे और जांच को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाए और संसद के भीतर भी गूंज उठे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। शीर्षक ही लिखा है आपराधिक जांच और फ्रांस ने जज नियुक्त किया। 9 पन्ने की मीडिया पार्ट की यह रिपोर्ट दरअसल हर उस पहलू को बताती है कि किस तरीके से कंपनी ने अपने तौर पर जब डील की तो फ्रांस की सरकार भी इन्वॉल्व थी। मसलन यह तस्वीर फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ अनिल अंबानी दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के भीतर इन बात का जिक्र है कि शुरू में ही मीडिया पार्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि यह पूरा आपराधिक आर्थिक घपले का मामला है जिसको वहां की सरकार यानी उस वक्त वहां की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसने इनकार कर दिया था पीएनएफ ने जांच के लिए। लेकिन उसके बाद एनजीओ शॉर्पा जो कि मानी जाती है विशेषज्ञ है आर्थिक अपराधों को लेकर, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई और फिर सरकार के दरवाजे पर यह कहकर दस्तक दी कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई। जांच नियुक्ति के बाद जब पूरी रिपोर्ट निकल कर आई तो उसने इस दिशा में इस बात की जरूरत महसूस की कि किसी भी कंपनी के साथ 2 बार डील 2 सरकार कैसे कर सकती है किसी एक ही देश की। और उसमें 2012 की डील जो मनमोहन सरकार के वक्त की डील थी और 2015 की डील जो मोदी सरकार के साथ की डील थी उसका जिक्र किया गया। उस वक्त एचएएल सरकार की तरफ से कंपनी थी, भारत सरकार की तरफ से, लेकिन इस वक्त किस तरीके से रिलायंस कंपनी का नाम सामने आ गया। अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी के करीब बताया गया है इस रिपोर्ट में और इसीलिए इस रिपोर्ट के भीतर नागपुर की उस जगह की यह तस्वीर है जहां पर 18 अक्टूबर 2018 को प्लांट लगाया गया था डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का। इन सारी तस्वीर और रिपोर्ट्स के जरिए 2 बातें खुले तौर पर उभरी कि दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए वह सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते नहीं थे, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं किकबैक, कमीशन, बिचौलियों का भी हाथ था और यही 9 पन्ने की रिपोर्ट कहती है। तो 9 पन्नों की यह रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि दरअसल किस तरीके से राफेल डील को लेकर जो पहली मुहर एक वक्त कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी उस पूरी मुहर को ही बदल डाला मोदी सरकार ने।